हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है होमगार्ड की जो है बुक का सोल्यूशन करने वाले हैं एग्जामपुर की। इसके पहले हम लोगों ने जो है हिस्ट्री में लगभग जो है 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख लेना। आज हम लोग जो है शेरशाह सूरी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल रहा है 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा है। शेरशाह के जो है बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है तो फरीद था। यह सूरवंश से संबंधित था। उसके जो है पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। अगला है 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जो पूर्व के सिराज नाम से प्रसिद्ध था। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खां ने हजरत आला की जो है उपाधि ग्रहण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर अपने जो है नाम पर खुतबा पढ़वाया। शेरशाह ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को जो है कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का जो है सिंहासन प्राप्त किया। इस प्रकार शेरशाह ने 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में जो है सूरवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेरशाह ने रोहतासगढ़ किले का जो निर्माण कराया। 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कलिंजर पर अपना जो है अंतिम आक्रमण किया, जिसका जो शासक कीरत सिंह था। जब शेरशाह सैनिक हुक्के यानी गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे गए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 ईस्वी को 60 वर्ष की आयु में वह कलिंजर में ही मर गया। शेरशाह का जो पुत्र जमान खां इस्लाम शाह के नाम से जो है शासक बना। इस्लाम शाह ने अपनी जो है राजधानी को आगरा से ग्वालियर स्थानांतरित कर दिया। केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे तो दीवाने वजारत यह लगान राज्य के आय व्यय की देखभाल करना इसका जो कार्य था। और इसमें जो है दीवाने आरिज में क्या होता था, तो ये सेना के जो है संगठन, भर्ती, रसद, शिक्षा और नियंत्रण की देखभाल करता था। अगला है दीवाने रसालत। दीवाने रसालत की बात करें तो यह विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था। दीवाने इंसा यह पत्राचार विभाग था। दीवान ए काजी न्याय संबंधी कार्य करता था। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष। इस विभाग का जो है मुखिया बरीद मामालिक होता था। अकबर के जो टाइम पीरियड रहा 1542 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का जो है जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ हुआ था। 14 फरवरी 1556 को जो है पंजाब में गुरदासपुर जिले के जो है निकट कलानौर नामक स्थान पर बादशाह घोषित किया गया। इस समय उसकी जो है आयु 14 वर्ष से कम थी। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राजा जो है राज सिंहासन पर बैठा था। 1556 से जो है 1560 ईस्वी तक बैरम खां अकबर का जो है संरक्षक था। अकबर ने उसे जो है अपना वकील यानी वजीर नियुक्त किया तथा उसे खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में वास्तविक रूप से अकबर के जो है संरक्षक बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर एवं सेनापति हेमू, जिसने जो है दिल्ली पर अधिकार कर अपने जो को स्वतंत्र शासक घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बैरम खां की जो मृत्यु के बाद अकबर ने बैरम खां की जो है विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया था तथा उसके जो पुत्र अब्दुल रहीम को पाल पोस कर खान ए खाना के पद तक पहुंचाया। मेवाड़ अभियान 1567 ईस्वी में जो है
अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के सिसोदिया वंशी शासक महाराणा उदय सिंह के जो विरुद्ध अभियान किया। यह अभियान अकबर के चरित्र पर दाग है, क्योंकि पहली बार और अंतिम बार चित्तौड़ के किले में ही अकबर ने कत्ले आम करवाया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। अकबर ने अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। दक्षिण भारत का विजय, एक तरफ प्रदेश है, एक तरफ शासक है, एक तरफ समय है, एक तरफ जो मुगल सेनापति है। तो खानदेश शासक कौन था? अली था। और समय 1591 ईस्वी। मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। दौलताबाद चांद बीबी शासक थी और 1599 ईस्वी का समय था। मुराद अबुल फजल अब्दुल रहीम खानखाना एवं जो अकबर मुगल सेनापति था। अहमदनगर ये जो है बहादुर शाह शासक था और 1600 ईस्वी का समय था। राजकुमार दानियाल एवं अब्दुल रहीम खानखाना जो है ये हो जाएगा मुगल सेनापति था। असीरगढ़ में मीरान बहादुर और 1601 ईस्वी समय था सम्राट अकबर सेनापति जो है था मुगल सेनापति। 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जो है अकबर की जो है मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, 25 अक्टूबर 1605। अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना यानी प्रार्थना भवन जिसे कहते हैं की स्थापना की और सन क्या था? 1575 में। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म प्रवर्तित किया। इस नवीन संप्रदाय का जो है प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में जो केवल महेश दास बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी जो रचना दबिस्तान-ए-मजाहिब में जो पहली बार दीन-ए-इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। अकबर ने 1578 ईस्वी में सभी जो है धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी महजरनामा की घोषणा की। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य और वर्ष देखेंगे यहाँ पे, तो एक तरफ कार्य है, एक तरफ वर्ष है। दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 ईस्वी में अकबर ने। हरमदल से जो है मुक्ति 1562। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था? 1563 में। जजिया कर समाप्त कब किया था? 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया था? 1571 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कब किया था? 1571 में। अगला है जागीरदारी प्रथा का अंत कब किया था? 1575 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खानों में सभी धर्मों को जो प्रवेश की अनुमति 1578 ईस्वी। महजर की जो है घोषणा 1579 ईस्वी। दीन-ए-इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी। इलाही सम्मत की स्थापना 1583 ईस्वी। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। इनका जो शासन रहा है 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का जो है शासनकाल चला। जहांगीर का जो जन्म है 30 अगस्त 1560 ईस्वी को राजा भारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी के गर्भ से हुआ था। सलीम का जो मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खानखाना था। आगरा के जो है किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का जो है राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की जो है उपाधि धारण की। जहांगीर ने गद्दी पर जो है बैठते ही न्याय की जो है प्रसिद्ध जंजीर लगवाई। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर पत्थर के जो है खंभे में लगवाई थी। जहांगीर एक उच्च कोटि का जो है लेखक तथा जो है समालोचक था। उसने अपनी जो है आत्मकथा
फारसी भाषा में लिखी और उसका जो है नाम तुजुक-ए-जहांगीरी रखा। नूरजहां की प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मुतामद खां द्वारा जो है लिखित इकबाल नामा ए जहांगीरी से मिलती है। उसके बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां और जहांगीर का जो है विवाह 1611 ईस्वी में हुआ था। विवाह के फलस्वरूप उसे जो है नूरजहां की उपाधि दी गई। नूरजहां अली कुली खां शेर अफगान की जो है विधवा थी। नूरजहां ने शेर अफगान से उत्पन्न अपनी जो पुत्री लाडली बेगम का विवाह 1621 ईस्वी में शाहजादा शहरयार के साथ कर दिया था। जहांगीर ने अपने जो है समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर तथा जो अबुल हसन को नादिर उद जमा उपाधि प्रदान की। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन व्यक्ति चित्र में महारत हासिल था। जहांगीर के काल में हुए जो है विद्रोह एवं युद्ध, तो पहला है खुसरो का विद्रोह 1606 में हुआ। जहांगीर के शासनकाल में प्रथम विद्रोह उसके पुत्र खुसरो ने किया। खुसरो को जो है हुतात्मा संत कहा गया था। इसी के विद्रोह के समय जहांगीर ने कहा था, राजत्य पुत्र तथा जमाता किसी का विचार नहीं करता, राजा का कोई संबंधी नहीं होता। जहांगीर ने उसे आगरा के किले में जो है नज़रबंदी करवा दिया था। 1620 ईस्वी में दक्षिण जाने से पूर्व शाहजहां की खुसरो को अपने अभिरक्षा में रखने का जो है मांग और जहांगीर ने स्वीकार कर लिया। जहांगीर ने स्वीकार कर लिया। मार्च जो है 1622 ईस्वी में बुरहानपुर में खुसरो की हत्या कर दी। बंगाल विद्रोह की बात करें, जहांगीर के समय जो अफगानों ने बंगाल में 2 बार विद्रोह किया। 1599 ईस्वी में अफगान उस्मान खां ने विद्रोह किया, जिसे जो है मान सिंह ने दबा दिया। 1612 ईस्वी में उसने पुनः विद्रोह कर दिया। उस्मान खान को समकालीन इतिहासकारों ने अंतिम अफगान कहा है। बंगाल में दूसरा विद्रोह मूसा खां ने किया, जिसे जो है 12 भुइयां का विद्रोह भी कहा जाता है। शाहजहां का विद्रोह 1623 से 1626 ईस्वी, यह युद्ध का जो है तात्कालिक कारण जो है कंधार का 1622 ईस्वी में निकल जाना था। शाहजहां कंधार पुनः जीतने नहीं जाना चाहता था, अतः नूरजहां ने शहरयार की मनसब में वृद्धि करवा उसे जो है कंधार जाने वाली सेना का जो है नेतृत्व दिलवा दिया। शाहजहां ने अपने जो है मुख्य सलाहकार अब्दुल रहीम खान खाना के जो है सहयोग से विद्रोह कर दिया। शाहजहां का जो मुख्य सहायक अब्दुल्ला खां था, जो उसे छोड़कर सन्यासी बन गया था। बिलोचपुर की जो है लड़ाई 1623 ईस्वी में आगरा के जो है निकट बिलोचपुर की जो है लड़ाई में महाबत खां ने जहांगीर को हरा दिया। शाहजहां दक्षिण में मुगल साम्राज्य की जो राजधानी बुरहानपुर भाग गया। इसी समय उसने जो है पुर्तगालियों एवं जो है गोलकुंडा के जो है सुल्तान से मदद मांगी, जो कि नहीं मिली। अहमदनगर का जो है मलिक अंबर शाहजहां की मदद को जो है तैयार हो गया, परंतु महाबत खां ने एक बार फिर उनकी जो है संयुक्त सेना को हरा दिया। भेरावाल का जो युद्ध है 1606 ईस्वी में हुआ। 1606 ईस्वी में सम्राट जहांगीर के शासनारंभ के जो तुरंत बाद उनके जो पुत्र खुसरो ने उनके जो है विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को भेरावाल जालंधर के पास में जो है निर्णायक रूप से कुचला गया, जहांगीर ने खुसरो को पराजित कर दिया। विद्रोह की जो सजा के रूप में खुसरो को अंधा करवा दिया गया। शाहजहां का जो टाइम पीरियड रहा 1627 से 1658 ईस्वी। 1592 ईस्वी में लाहौर में शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। उसकी माता मारवाड़ के जो शासक उदय सिंह की जो पुत्री जगत गोसाई थी। 1612 ईस्वी में आसफ खां की जो पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से
विख्यात हुई। अक्टूबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के समय वह दक्षिण में था, अतएव उसके जो है ससुर आसफ खां एवं राज्य के दीवान ख्वाजा अबुल हसन ने एक कूटनीतिक चाल के जो है तहत खुसरो के जो है लड़के दावर बख्श को सिंहासन पर बैठाया। शाहजहां ने अपने जो सभी भाइयों एवं जो सिंहासन के सभी प्रतिद्वंदियों तथा अंत में दावर बख्श को समाप्त कर 24 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरे के जो सिंहासन पर अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की जो उपाधि धारण की। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी जो राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के जो दाहिने तट पर शाहजहांबाद की जो नींव डाली। शाहजहां ने जो है 1636 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण किया और मोहम्मद आदिल शाह प्रथम को संधि करने के लिए विवश किया। 6 सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहां के जब बीमार पड़ते ही उसके जो है पुत्रों के जो बीच उत्तराधिकार के लिए भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। उसमें उसकी जो पुत्रियों ने भी किसी न किसी युद्धरत शहजादों का पक्ष लिया। उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद शाहजहां के जो शासनकाल में शहजादे दाराशिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का जो है अनुवाद किया गया। शाहजहां के जो शासनकाल को जो है स्थापत्य कला का स्वरयुग कहा जाता है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल तथा जो है लाल किला प्रमुख हैं। अकबर के फतेहपुर सीकरी की जो है भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने जो है नाम पर शाहजहांबाद नामक एक नए नगर की स्थापना की। शाहजहांबाद के जो भवनों में लाल किला प्रमुख है। इस जो है किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। आगरे के जो है जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की जो पुत्री जहांआरा ने करवाया। शाहजहां के दरबार के जो प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर तथा जो मीर हाशिम थे। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था, जिसके 8वें वर्ष जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शाहजहां के काल में होने वाले विद्रोह के बारे में, तो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेना। इस अफगान मनसबदार का जो मूल नाम पीर खाव था, थोड़ा सा हम ही जूम कर दे रहे हैं, दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे विद्रोह है खाने जहां लोदी का विद्रोह 1628 ईस्वी में। ये इस अफगान मनसबदार का जो मूल नाम पीर खाव था। जहांगीर ने खाने जहां को जो है खान खाना की जो उपाधि दी थी। अधिकांश इतिहासकारों का जो मत है कि शाहजहां के काल में होने वाला जो प्रथम विद्रोह यही था, उसे जो है ख्वाजा अबुल हसन ने हरा दिया। अबुल हसन ने क्या किया? हरा दिया। अगला है परंतु खाने जहां लोदी दक्षिण भाग गया। अप्रत्यक्ष रूप से यह विद्रोह अहमदनगर के पतन का जो है कारण बना। खाने जहां जो कलिंजर के जो समीप ताल से हुड़ा से जो है लड़ते हुए मारा गया। अगला है जुझार सिंह बुंदेला का जो है विद्रोह 1628 ईस्वी में हुआ। बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा थी। बुंदेलों का जो मुगलों की एक मिनट इतिहासकार बुंदेलों की जो है पहली मुठभेड़ अकबर के जो है काल में मधुकर शाह बुंदेला का जो है मानते हैं। जुझार सिंह बीरबल बुंदेला का जो पुत्र था। बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की जो है हत्या से जो है प्राप्त धनराशि से मथुरा में केशवदेव राय मंदिर का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबा दिया। अगला है महोबा के जो है चंपत राय का विद्रोह। महोबा के जो चंपत राय का विद्रोह है, शाहजहां के समय चंपत राय ने विद्रोह किया। अंत में दोनों पक्षों के बीच जो है सुलह हो गई, परंतु बादशाह औरंगजेब के काल में चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने विद्रोह कर दिया। अगला है पुर्तगाली की बात करें तो
अब्दुल हमीद लाहौरी के जो अनुसार 1632 ईस्वी में मुगल सूबेदार कासिम अली खां ने बंगाल में पुर्तगालियों को हराकर उनके मुख्य अड्डे हुगली पर अधिकार कर लिया। मालवा का बात करें, मालवा का जो है विद्रोह, ये मालवा में जो खाता खेड़ी के जो है भागीरथ नामक भील ने विद्रोह कर दिया, जिसे मालवा के जो सूबेदार नसीरी खां ने दबा दिया। इसके पश्चात छोटा नागपुर के राजा प्रताप के जो विद्रोह का दमन किया गया। अगला विद्रोह है नूरपुर। नूरपुर के विद्रोह की बात करें तो जोरपुर के जमींदार जगत सिंह ने विद्रोह किया। वह राणा वसु का पुत्र था। जगत सिंह पराजित हुआ और शाहजहां ने उसे क्षमा कर दिया। सिख की बात करें तो शाहजहां के जो समय सिखों के जो छठे गुरु जो हरगोविंद 1606 से 1645 थे। हरगोविंद को जहांगीर ने ग्वालियर दुर्ग में कुछ वर्ष बंदी बनाकर रखा था। जसरूप मथिया, इसने जो है भरे दरबार में शाहजहां को के वध करने का जो है विफल प्रयास किया था। अब दोस्तों हम लोग जो है पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। इनका जो शासनकाल रहा है 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा है। औरंगजेब का जो जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक जो है स्थान पर शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। सामूगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना जो है प्रथम राज्याभिषेक कराया और अबुल मुजफ्फर आलमगीर की जो उपाधि धारण की। दूसरा जो राज्याभिषेक था ये 15 जून 1659 को हुआ तथा जो है अब्दुजल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। मध्य प्रदेश में स्थित जो उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जशवंत सिंह ने दारा सिकोह की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की जो है तरफ से भाग लिया था। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं जो है दारा सिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिकोह पराजित हुआ था। सिख विद्रोह। औरंगजेब के खिलाफ सिखों का जो विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को प्राणदंड दिए जाने के बाद शुरू हुआ। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद उनके जो है पुत्र 10वें तथा जो अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के धर्मांध नीतियों का जो है लगातार विरोध किया। औरंगजेब की जो है दक्षिण नीति 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का जो है सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं जो है बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी, किंतु दारा सिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस जो है अधूरी योजना को पूरा किया और बीजापुर 1686 एवं गोलकुंडा 1687 पर आधिपत्य स्थापित किया। मुगल काल के दौरान महत्वपूर्ण पुस्तकों का जो अनुवाद देखेंगे तो महाभारत का जो फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां एवं जो है अब्दुल कादिर ने किया। नारायण का जो अनुवाद 1589 ईस्वी में फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध जो है ग्रंथ तजक या तुजुक का जो फारसी में अनुवाद जहान जफर नामजे मोहम्मद खां गुजराती ने किया। अथर्ववेद का जो अनुवाद फारसी में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया। पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद अब्दुल
अबुल फजल ने अनवर ए सुहैली नाम से तथा जो मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। कालिए दमन का जो अनुवाद फारसी में अबुल फजल ने आयगर दानिश नाम से किया। अगला है राज तरंगड़ी का जो फारसी में अनुवाद मौलाना शेरी ने किया। गणित की पुस्तक लीलावती का जो फारसी में अनुवाद फैजी ने किया। भागवत पुराण का जो अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। नल दमयंती का जो अनुवाद फारसी में फैजी ने किया। सिंहासन बत्तीसी का जो अनुवाद फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। तुजुक ए बाबरी का जो अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में किया। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है। अरबी भाषा में लिखी गई भूगोल की जो पुस्तक मज्म उल्बा जो है बलदान का जो फारसी में अनुवाद मुल्ला अहमद जो है टट्टुवी कासिम बेग एवं जो है मुनव्वर ने किया। अरबी कृति हयात उल हैवान का जो फारसी में अनुवाद अबुल फजल एवं शेख मुबारक ने किया। योग वशिष्ठ का जो अनुवाद फारसी में फैजी ने किया। इस्लाम धर्म के प्रति हिंदू जनता के में जो है भाईचारे एवं जो सम्मान की जो है भावना जगाने के लिए अकबर ने अल्लोपनिषद ग्रंथ की रचना फैजी से करवाई। फारसी संस्कृत कोश की जो रचना कृष्णदास ने की। धारा सिकोह ने श्रीमद् भागवत गीता योग वशिष्ठ तथा 50 अन्य जो है उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। मराठों से संघर्ष की बात करें तो औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जयसिंह ने उन्हें पराजित कर 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया। जयसिंह कछवाहा शासक थे। मई 1666 ईस्वी को जो है आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके जो है उत्तराधिकारियों संभाजी एवं जो है राजाराम से औरंगजेब का संघर्ष चलता रहा। आधुनिक इतिहास अब हम लोग डिस्कस करेंगे। आधुनिक इतिहास की बात करें तो भारत में यूरोपियों का आगमन। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक मजीद की सहायता से भारत के जो है पश्चिमी तट के कालीकट तट पर पहुंचा। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात जो है नीला जल की जो है नीति का जो प्रतिपादन किया। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 ईस्वी में भारत आया था। 1509 ईस्वी में उसे जो वायसराय नियुक्त किया गया और 1515 ईस्वी तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की जो है स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा छीन कर अपने जो अधिकार में कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान का जो प्रमुख पत्तन था। पुर्तगालियों के जो भारत में प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का जो है निर्माण अल्फांसो डी अल्बुकर्क इस जो है समय वह वायसराय नहीं था द्वारा जो है 1503 ईस्वी में कोचीन में जो है कराया गया था। अगजी दीव एवं जो कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का जो निर्माण फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए तथा जो सबसे अंत में वर्ष 1961 में वापस गए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में जो पहली फैक्ट्री तथा जो है 1505 ईस्वी में कन्नूर में पहली दूसरी जो है फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का जो क्रम है, पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी हैं।
डच की बात करें, पुर्तगाली की बात फिर कौन है, डच में कर्नेलिस डी आउटमेन पहला जो है डच था जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में, 1610 ईस्वी में पुलिकट में, 1663 ईस्वी में कोचीन में डचों ने अपनी जो है फैक्ट्रियां स्थापित की। 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू किया। 1658 ईस्वी में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटाया। 1659 ईस्वी में तंजौर तट पर स्थित नागापट्टनम डचों ने पुर्तगालियों से जीता। 1759 में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गई और शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट कर रह गई। इसके बाद अंग्रेज आए 1599 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में एक जो है दुस्साहसी व्यापारी जॉन मिल्डेन हॉल भारत आया। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। इस दौरान भारत का जो है बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है 1600 ईस्वी में हुई। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। जेम्स प्रथम के जो है राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। जहांगीर के जो शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में एक जो है अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का जो है प्रथम अस्थायी कारखाना था। सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना 1613 ईस्वी में, डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1625 में अंग्रेजों ने जो है सूरत की जो है किलेबंदी की। 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने हरमोज बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की जो है राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय सूरत से मुंबई लाया गया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 जो है गांव सूता, नुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये में भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का जो निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के जो प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता कोलकाता नगर कहलाया। इसकी न्यू जॉर्ज चरनॉक ने रखी। फ्रांसीसी की बात करें तो फ्रांस के जो है लुई 14वें के शासनकाल में एक मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंड्स ओरिएंटल की जो है स्थापना की गई। यह पूर्णतः राज्याधीन था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी केरान की अध्यक्षता में एक जो है अभियान दल भारत पहुंचा। 1688 ईस्वी में इस दल ने जो है सूरत में अपना जो है पहला कारखाना स्थापित किया। 1672 ईस्वी में एडमिरल डे ने जो है गोलकुंडा के जो है सुल्तान ने सेंट थोमे छीन लिया। 1697 ईस्वी में रिजविक की जो संधि से पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को दे दी गई। 1690 ईस्वी में मुगल गवर्नर से चंद्रनगर फ्रांसीसी कंपनी ने प्राप्त किया। 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। इससे उनकी जो है नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई और अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति अर्जित की। 1725 में मालाबार तट और 1739 में कारिकल पर उन्होंने अपना
कब्जा जमाया। 1740 से 1765 ईस्वी के जो बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चलता रहा, जिसे कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक चला। 1740 में ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का जो युद्ध शुरू हुआ, इस युद्ध का जो प्रभाव भारत में भी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों पर हुआ। इस समय पांडिचेरी का जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स था। एक्स-ला चैपल की जो संधि 1748 ईस्वी से जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध समाप्त हो गया तथा जो मद्रास को अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से जो है 54 ईस्वी तक चला। 1748 में जो है हैदराबाद के निजाम आसफ जहां निजामुल मुल्क का देवशान हो जाने पर उसके पुत्र मुजफ्फर जंग एवं जो है नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ठीक उसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का जो संघर्ष कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा जो भूतपूर्व नवाब दोस्ताली के दामाद चंदा साहब के बीच शुरू हुआ। फ्रांस की सरकार डुप्ले की जो लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई थी और इसलिए उसने जो डुप्ले को फ्रांस से बुलाने का जो निर्णय किया। डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया तथा जो उसकी जो है जगह गोडेहू को जो गवर्नर नियुक्त किया गया। 1755 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच जो पांडिचेरी में संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। 1755 ईस्वी में फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया और पांडिचेरी की जो संधि अप्रासंगिक हो गई। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच भारत में अंग्रेजों के जो बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति काउंट डी लाली को एक जो विशाल सेना के जो साथ भारत भेजा। 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के जो सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर भी जो अधिकार कर लिया था। 1760 ईस्वी में जो है मद्रास तथा पांडिचेरी के बीच स्थित वंडीवास नामक स्थान में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। फ्रांसीसी सेनापति बुस्सीबंदी बना लिया गया। वस्तुतः वंडीवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया। डेन की बात करें तो डेन जो 1616 ईस्वी में भारत आई डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना 1616 में हुई। इसने 1620 ईस्वी में ट्रेंकोबर तमिलनाडु में पूर्वी तट पर एक जो कारखाना स्थापित किया। डेन ने कलकत्ता के जो नज़दीक श्रीरामपुर बंगाल में 1676 से मुख्य व्यापारिक बस्ती की जो स्थापना की और यह इनकी व्यापारिक गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र रहा। डचों की बंगाल में जो पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके जो कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ जब उन्होंने चिनसुरा में अपनी जो कंपनी स्थापित की।